चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पोन्नी चावल की खेती निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे की जाती है? ऑप्शन ए है पेन्ना नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी कावेरी नदी। पोन्नी चावल 1986 में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित चावल की एक किस्म है। इसकी खेती भारत के एक राज्य तमिलनाडु में व्यापक रूप से की जाती है और यह ताईचुंग 65 और मयांग इबोस 6080/2 की एक संकर किस्म है। चूंकि कावेरी नदी को तमिल साहित्य में पोन्नी भी कहा जाता है, इसलिए चावल का नाम नदी के नाम पर रखा जा सकता है। चावल की खेती ज़्यादातर कावेरी के किनारे अरियालूर, त्रिची, मदुरई और इसके मुहाने के शहरों में की जाती है। आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है अरुणाचल कवि, ऑप्शन बी है संत त्यागराज, ऑप्शन सी है संत मुथुस्वामी दीक्षितार, ऑप्शन डी है संत श्यामा शास्त्रो। इसका सही जवाब है अरुणाचल कवि। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, जिसे कर्नाटक संगीत के 3 रत्नों के रूप में भी जाना जाता है, 18वीं शताब्दी के कर्नाटक संगीत के संगीतकारों की उत्कृष्ट तिकड़ी को संदर्भित करता है, जिसमें त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री शामिल हैं। तीनों संगीतकारों का जन्म तिरुवर में हुआ था, जो पहले तमिलनाडु के तंजावुर जिले का एक हिस्सा था। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। हाल ही में किस देश ने बच्चों के स्मार्टफोन के उपयोग को दिन में 2 घंटे तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है? जिसका ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इजराइल और ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी जापान। जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। चीन के साइबर स्पेस नियामक ने घोषणा की कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिन में अधिकतम 2 घंटे ही स्मार्टफोन का उपयोग करना चाहिए। चीन के साइबर स्पेस प्रशासन CSC ने स्मार्टफोन डिवाइस प्रदाताओं से मामूली जर्नल मोड प्रोग्राम बनाने का अनुरोध किया है, जो बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट एक्सेस को प्रतिबंधित कर देगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से किस देश ने वोयाजर मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमीरात। जिसका सही जवाब है USA अमेरिका। अंतरिक्ष यान वोयाजर 1 और वोयाजर 2 को नासा द्वारा 1977 की गर्मियों में केप केनावेरल फ्लोरिडा से अलग अलग महीनों में लॉन्च किया गया था। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना, जिसे IDP के नाम से जाना जाता है, दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? जिसका ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी ICTE, ऑप्शन डी है CBSE। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी UGC। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे UGC के नाम से जाना जाता है, ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना IDP के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य शिक्षण और सिखाने की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता प्राप्त करने में HEI की सहायता करना है। इसके अतिरिक्त IDP उत्तरदायित्व बनाए रखते हुए शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और व्यवसायिक स्वायत्तता का प्रयोग करने में HEI को दिशा प्रदान करेगा। तो आज के 5 सवाल हमारे यहीं समाप्त होते हैं। हम मिलेंगे अगले सेशन में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.